मास्टर 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 मास्टर, तुम्हारी फोटो इसमें छपी है। मास्टर बिहाइंड द बार्स। इंसान के हंसने पर गाल पर डिंपल पड़ते हैं। हंसो। सर आपको बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिजाइन है सर। ये चेस रूम और ये कैरम रूम सर। यहाँ पर पेंटिंग रूम होगा और यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी और टेबल टेनिस रूम। इस तरफ कैदियों के लिए टॉयलेट्स आएंगे सर। नाइस। आदित्य की रिक्वेस्ट का बहुत अच्छी तरह रिस्पांस मिल रहा है। कई लोग डोनेट करने के लिए सामान लेके आ रहे हैं। मुझे खुशी है। आदित्य के दोस्त के तौर पर तुम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे सर। हो। वेरी गुड गुड। कुछ भी करके ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फिनिश कर दें बस। एकदम सही भाई। एक बात याद रखना, चेस में ग्रैंड मास्टर बनना है तो तुम्हें एक मास्टर की जरूरत है। मैंने गुरुजी को बोला है, जाकर मिल लेना। थैंक यू भैया, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ऑल द बेस्ट। सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। वंडर बॉय मैग्नस कार्लसन। सर, आज का चेस ग्रैंड मास्टर। मुझे यकीन है तुम भी उतने ही आगे बढ़ोगे आदित्य। आपका इनकरेजमेंट रहा तो जरूर सर। मेरे इंकरेजमेंट का क्या, आज एक ही दिन है। मेरा ट्रांसफर हो रहा है आदित्य। और कोई मेरी मदद चाहिए तो बताओ। आपकी इतनी मदद काफी है सर। उस भगवान से मन से प्रार्थना करूंगा कि तुम कोर्ट से बरी हो जाओ। थैंक यू सर। कल नया एसपी आ रहा है। उसकी रेपुटेशन सही नहीं है। वो कुछ भी कहे ध्यान मत देना। कॉमनवेल्थ गेम्स पर फोकस करना, ठीक है? यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एसपी साहब इधर ही आ रहे हैं। नमस्ते सर। नाम बोलो। आदित्य सर। कहाँ पैदा हुए? पता नहीं सर। इसी देश में पैदा हुए थे ना? जी सर। जहाँ पर तुम पैदा हुए और जिसने तुम्हारा पेट भरा, उसी जमीन को खा गए। देशद्रोही! मैं देशद्रोही नहीं। नजरों की घबराहट कह रही है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। छुपाने के लिए कुछ होना चाहिए। जिस गले में फांसी डालनी चाहिए उसमें मेडल्स पड़ रहे हैं। एक टेररिस्ट को मास्टर कहा जा रहा है। मैं टेररिस्ट नहीं हूं सर। तो फिर क्या हो बताओ? ये है मेरी आइडेंटिटी, एसपी। मेरी पहचान ये है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? मेरी तो ट्रिगर है। आतंकवादी, टेररिस्ट, देशद्रोही, ये ही है तुम्हारी पहचान। कल नया एसपी आ रहा है। उसकी रेपुटेशन सही नहीं है। वो कुछ भी कहे ध्यान मत देना। कॉमनवेल्थ गेम्स पर फोकस करना, ठीक है? इसी वक्त से तुम्हारे चेहरे पर यह हंसी अब नहीं दिखेगी। ये क्या है? चेस पीस सर। कौन सा पीस है? किंग सर। मुझे तो यह घातक हथियार लग रहा है। उससे बातें जिसे- क्या कर रहे हैं सर? ट्रिगर दबा दीजिए।
अगर दोबारा ज्यादा बकवास की या सिर उठाकर देखा तो ऐसी काल कोठरी में डाल दूंगा कि कभी सूर्योदय नहीं देख पाएगा। ले जाओ इसे और इसकी औकात दिखाओ। विम्पट रॉय, सर। इस जेल के ब्लॉक सी सेल नंबर 7 में जो कैदी है वो टेररिस्ट है। उसके पास जेल में घातक हथियार बरामद हुए जिसका इस्तेमाल करके वो ट्रिगर नाम के कैदी को मारना चाहता था। ऐसी खतरनाक सोच रखने वाले इस टेररिस्ट को बाकी कैदियों से मैं दूर रख रहा हूं। हे, इसे ले जाकर सॉलिटरी में डालो। चलो। सर, नेक्स्ट मंथ कॉमनवेल्थ चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसे रोकिए मत। एक देशद्रोही का केस लड़ने के लिए तुम आगे आई हो। तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। प्लीज सर। तुम होश में तो हो ना? वो एक आतंकवादी है। उस ब्लास्ट में मेरा भाई मरा था। वो कहीं फांसी से बच ना जाए, इसीलिए कई लोगों के तलवे चाट कर मैंने यहाँ पोस्टिंग करवाई है। सर, आदित्य और उस बॉम्ब ब्लास्ट का कोई संबंध नहीं है। ही इज इनोसेंट। वैसे तुम्हारा संबंध क्या है उससे? वो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसकी लॉयर हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक लॉयर उसी की क्लाइंट बन गई है? फांसी आदित्य को नहीं, तुम्हें देनी चाहिए। I said get out! Get out! नमस्ते सर। मानसा, ये पेपर पढ़ो। लिखा है कि तुम्हारा और उस टेररिस्ट का अफेयर है। जहाँ भी देखो तुम्हारी ही बातें हो रही है। पूरे कोर्ट में भी यही टॉपिक है। टेररिस्ट और लॉयर के बीच अफेयर? हाँ सर। क्या जमाना आ गया है यार। मानसा के बारे में तो तू जानता है। उस जेलर ने बदले के लिए ये सब किया है ना। हर जगह मानसा की बात चल रही है। हाँ सही कहा, हर पेपर में वही बात छपी है। उसकी शादी कर दो। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ वही करना होगा। टीवी में आ रहे हैं। मैं? हाँ। टीवी में? हाँ। मैं कोई सुपरस्टार हूँ जो टीवी पर आऊंगा? ओ तेरी, सुबह बालकनी में ब्रश करते वक्त किसी ने चोरी से वीडियो बना लिया मेरा। सुनो, हमारे घर को लोगों ने घेर लिया है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? आज से तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्रिमिनल केस सौंप कर मैंने ही गलती की थी। आज से तुम आरटीआई केस ही संभालोगी बस। टेररिस्ट आदित्य के साथ लॉयर मानसा का अफेयर चारों तरफ फैल चुका है। लो सुन लो, अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म हो रहा है, मसाला मार के। आप ही ने तो कहा था ना पापा, डरना मत। लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटा। तुम्हारा नाम होगा ये सोचकर मैंने एक केस तुम्हें सौंपा, पर अब ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है बेटा। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ। पहले छोटी सी आवाज से ही डर लगता था, पर अब नहीं। इस शोर से मैं डरने वाली नहीं। सर, उसे अंदर डालने के खिलाफ लॉयर ने कोर्ट में इंक्वायरी की अपील की है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर पब्लिक में सिंपैथी क्रिएट करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उस टेररिस्ट को सॉलिटरी में डालने पर इंक्वायरी बिठाई गई है। अगर किसी कैदी ने उसकी तरफ से गवाही दी तो वो जिंदगी भर यहीं सड़ेगा। चेस खेलकर हीरो बनना चाहता है। अब वो किसी चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ में आया तुम्हें? गढ़वाल के एसपी पर मानसा ने जो इंक्वायरी करवाई है उस पर छानबीन करने वाले अधिकारियों ने वहां के कैदियों से सवाल किए। हमें पता चला है आदित्य की कोई गलती नहीं है और एसपी नरसिंहा रेड्डी ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, इसलिए फर्दर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया है। आदित्य को कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दी गई है। बाहर निकल। आपने मेरी मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप हो सके तो मुझसे दूर रहें। क्यों? फिर किसी ने कुछ लिख दिया? जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा होता है उन्हें सच्चाई नहीं दिखाई देती। हम सच कितना ही बोल ले किसी को सुनाई नहीं देगा। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन लिखने वाले लिखते हैं। मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है। मैं आपसे जब पहली बार मिला था तब में और आज में बहुत फर्क दिख रहा है। अच्छा ही है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए आई थी। उन 4 टेररिस्ट को फांसी देने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। माफीनामा आने तक ध्यान से रहो।